झारखंड में चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जामा विधानसभा की, तो यहाँ कुल 18 कैंडिडेट है, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई भाजपा और जेएमएम के बीच नहीं है। अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में ये अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम बात करें, हम इस वक्त है पिपरा गांव, जहां पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन स्थिति यहाँ की देखें तो पिछले कई बार से यहाँ पर जेएमएम के प्रत्याशी रहे, चुनाव भी जीता, लेकिन आज तक यहाँ के मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल अछूता रहा। ये गांव आज भी अपनी उपेक्षा का शिकार झेल रहा है। हम गांव की बात करेंगे, आज आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी महिलाएं हैं आज उपस्थित हैं। चूंकि यहाँ पर नेता पहुंचे हैं, नेताजी ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को हम दूर करेंगे। बात अब इनके पल्ले पड़ती है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन ये समझाने की जरूर कोशिश नेताजी ने की है कि चूंकि जो भी यहाँ प्रत्याशी रहे उनका कोई विकास नहीं किया। हाँ, यहाँ पर नेताजी तब आते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है, और जब वोट ले लेते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो फिर वह यहाँ से जो है रांची की रुख कर जाते हैं। उन्हें जरा सा इन आदिवासियों का दर्द उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। आज हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम दुमका मुख्यालय से हम यहाँ पर घुसे तो करीब हमको 10 किलोमीटर की एक ऐसी रोड मिली जिस पर यहाँ पर जानवर को चलना भी मुश्किल है। हम बात करें शिक्षा की, तो यहाँ एक आदत प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन आज भी उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को दुमका पलायन करना पड़ता है। बात करें हम पेयजल की, तो पेयजल भी यहाँ पर मैसर नहीं है। लोगों को, आम जनों को जो है पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। तो यहाँ पर हम तीनों की बात करें कि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर हालत में है। रोजगार की बात करें तो आज भी यहाँ के आदिवासी जो है अपने अब कुछ ही दिन में धान कटने वाला है, धान के कटनी शुरू हो चुकी है। तो ये आदिवासी जो है अपने पेट के जुगाड़ के लिए, रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए वो बंगाल की ओर पलायन करे। स्थिति दुभर बनी हुई है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में आदिवासी महिलाएं हैं। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सुविधाएं आखिर मिली, जो प्रत्याशी जो आपसे वादा किए कि हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, क्या वो वादे दूर हुए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धन्य हमराम है। हम लोग को ये सुविधा चाहते हैं, रोड अच्छा से बन सके और हम लोग स्कूल बन सके इस गांव में। अच्छा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल हम लोग का बच्चा अच्छा से पढ़ा सके, आगे वाले दिन में हम लोग को बच्चा को अच्छा से। एक बात बताइए धनी जी कि आपके यहाँ गांव में जो रोड ठीक नहीं है, स्कूल जो है वो प्राइमरी तक है, हाँ। लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दुमका जाना पड़ता है, वो भी उबड़ खाबड़ रोड की तरफ से। एक तरफ से हम जाए तो 10 किलोमीटर पड़ता है और दूसरी तरफ से जाए तो 5 किलोमीटर पड़ता है, वो भी पुलिया क्रॉस करके जाना पड़ता है। नदी से इतना पानी में नदी में हेल के जाना पड़ता है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सर। तो ये बताइए ना कि जो लोग चुनाव में यहाँ पर आए थे, जिस पार्टी के प्रत्याशी आए थे, क्या वो आपके जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? क्या आपका वो वादा जो किए थे वो पूरा हो पाया? क्या क्या समस्या रह गया आपके? हम लोग का समय से तो रहा गया, वो लोग तो नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वो तो बोल रहा है खाली वोट दीजिए वोट दीजिए। हम लोग बोल रहे वो जेएमएम पार्टी का, हाँ जेएमएम पार्टी का बोल रहा है वोट दीजिए, हमको जिताओ, हम बहुत काम करेंगे आगे में। तो उतना दिन से जिता करके आया, कुछ नहीं काम किया और अभी भी काम करेगा कि नहीं काम करेगा हम लोग को नहीं पता है। लेकिन अभी जो जीतेगा, जिताएंगे ये भसूरी स्टाफ, तो उसको बहुत धन्यवाद देंगे और काम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए धनी कि क्या भरोसा है कि जेएमएम की तरफ बांसुरी छाप भी जो है आपका काम करेगा? बांसुरी छाप है, ये नजदीक है, हम लोग जा सकते हैं, जल्दी बताएंगे, उसको बोलेंगे ये समस्या वो समस्या जो बीमारी होता है
बीमारी आ जाता है तो बच्चा लोग को बहुत ये करना पड़ता है, ये दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग ये सुविधा चाहते हैं। बच्चा लोग को माने महिला को बहुत समस्या हो जाता है, जल्दी से नहीं आता है गाड़ी, ये समस्या है और बहुत बहुत समस्या है ये गांव का, ये बता रहे हैं हम। निश्चित रूप से गांव में समस्या है, लोग वादे तो करते हैं लेकिन वो वादे पूरा नहीं होते हैं, कई दर्द है। तो हम और एक युवा महिला है, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील रांडे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ, हम संथाली तो लेके सर, संथाली नहीं है। बताइए बताइए, नहीं बोल सकते। जितना आप कितनी पढ़े लिखे हैं? अरे, क्या समस्या है? समस्या है, समस्या बताइए। वही बात। आपकी समस्या नहीं, आप युवा वर्ग है, चलो कुछ नहीं, चलिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है चेहरे में झिझक है, इसलिए कि थोड़ा सा ये महिलाएं जो है, आप गौर कीजिएगा कि इनको हिंदी तक बोलना नहीं आता है। ऐसे में क्या लगता है कि हम शिक्षा का स्तर पर कहाँ खड़े हैं? जिस जमीन की बात करते हैं, जिस बात को गुरुजी को लेकर करते हैं, और आज जो है वही बात यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और एक महिला है। पहले ये बताइए, आप घूम जाइए, क्या नाम हो आपका? अनुप्रिया मुर्मू। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैट्रिक तक। मैट्रिक। अच्छा ये बताइए, ये गांव में कितने महिला ऐसे हैं जो मैट्रिक तक पढ़े हैं या मैट्रिक से ऊपर है? तो गिने नहीं है, फिर भी एक संख्या नहीं है सर, नहीं है। नहीं। चलिए, तो सबसे बढ़िया तो ये बताइए कि यहाँ पर आप जो हर वर्ष, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव आता है, नेताजी तो आते हैं, वादा करते हैं, कितने वादे आपके पूरा हुए? एक भी पूरा नहीं हुआ है सर। कौन दोषी है? रोड खराब है और हम लोग आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है, नदी पार करके जाना पड़ता है। नेताजी क्या वादा करके गए थे आपका? वही रोड भी बनाएंगे, लेकिन पूरा तो नहीं किया। कौन थे नेताजी आपके यहाँ आए थे? कौन कौन से? काफी सारे नेता आए होंगे। जो जो यहाँ पर जिस पार्टी को लेकर जो प्रत्याशी थे वो आए, काम हुआ? नहीं हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग को रोड बनाना चाहते हैं। तो आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना कि जो नेताजी आए हैं, क्या लगता है कि आपका काम करेगा? काम करेगा सर वो। कैसे काम करेगा? जो बहुत दिन से वो हम लोग को मदद करता है। मदद करते हैं? जी हाँ। क्या नाम है? रामकृष्णा ई हमरा। अच्छा, रामकृष्ण है। हाँ, और कमीशन सोरेन। कमीशन सर। जी हाँ। ये लोग काम करने वाले नेता हैं? जी हाँ, आपको विश्वास है? जो काम विश्वास है। चलो, क्या नाम हुआ आपका? अनुप्रिया मुर्मू। चलिए, ये थे अनुप्रिया मुर्मू। उन्होंने कहा कि चूंकि ये गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पहले से ही मदद कर रहे हैं और यही वजह है कि उन पर विश्वास इन लोगों ने जताया। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बताइए, चंद्रमोहन जी आप उठ जाइए, क्या लगता है? देखिए आज चुनाव का बयार है, नेताजी आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, क्या लगता है वादा पूरा हो? देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम कहना चाहेंगे जामा विधानसभा क्षेत्र में जिस हम लोग जगह में खड़े हैं वो पिपरा गांव है और इसकी माली हालत और जनजीवन आप देख ही रहे हैं किन परिस्थितियों में यहाँ के लोग जीवन बसर कर रहे हैं। और दुखदाई इस चीज़ का होता है कि यहाँ के नेतागण ने यहाँ के सत्ता के लोभ लालच में यहाँ हर हमेशा यहाँ की जनता के भावनाओं से खिलवाड़ किया। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी समाज इतने भोले भाले हैं और यहाँ के जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे लोग सत्य की चाशनी में ऐसे डूबे हुए हैं। वो लोग तो प्री प्लानिंग करते हैं
और ये प्लानिंग करते हैं कि यहाँ के बालू को कैसे बेचा जाए, यहाँ का पत्थर कैसे बेचा जाए, यहाँ कोयला कैसे बेचा जाए, पशु तस्करी कैसे जाए, मानव तस्करी कैसे किया जाए। तो कुल मिला के देखा जाए, आज कुल मिला के झारखंड का जो परिदृश्य था और झारखंड के लोगों की जो जनभावना थी, जो उम्मीदें थी, जो यहाँ के आदिवासियत के नाम पर जो राज्य मिला, यहाँ जल जंगल जमीन का नारा देने वाले जो नेतागण थे, आखिर वो कहाँ चले गए? जो सपने यहाँ के लोगों ने देखे थे, जो सपने इन लोगों को दिखाया जा रहा है, यहाँ के नेतागण जो गांव-गांव में जा रहे हैं, झंडे को गाड़ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि हम विकास के आएँगे। आखिर इन लोगों ने इतने गलत तरीके से राज्य का जो दिशा और दशा को जो घातक परिहार के रूप में जो बदल डाला है, तो आज ये कहीं न कहीं ये आदिवासी समाज, उलवासी समाज ये चिंतन मनन कर रही है, आखिर ठगने वाला कौन है? ये लोग सोच रहे हैं कोई तो कोई यहाँ पर है जो ठग के चला गया है और ये लोग अभी चिंतन मनन कर रहे हैं और ठगने वाला व्यक्ति कहाँ है। ये लोग सोच समझ लिए हैं, लोग को सोचने का ये अभी चिंतन मनन का समय है और खासकर लोगों ने अभी दृढ़ निश्चय रूप से ये एक मंथन कर लिया है कि इस बार जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग का जो नेतृत्व है, जो खासकर एक युवा वर्ग में उभर रहे रामकृष्ण हेम्ब्रम, जो राम और अवतार के रूप में कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए हैं, जो बांसुरी छाप से ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये सभी जनतागण एक उम्मीद भरी निगाहों से रामकृष्ण हेम्ब्रम पर आस्था और विश्वास करते हुए उनके साथ चलने के लिए ये लोग दृढ़ संकल्प ले लिए हैं। और जामा की जो दुर्गति हुई है, जो 24 साल में जो कभी बदली नहीं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में एक नई विकास की धारा बहने वाली है और जनता यहाँ पर मन बना चुकी है कि निश्चित रूप से जामा विधानसभा में परिवर्तन होगा और विकास की नई धाराएं बहेगी। और यहाँ पर जिस प्रकार के जनता ने एक यहाँ के नेताओं पर आस और विश्वास किया था, जल जंगल जमीन का नारा देके ये लोग अभी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो यहाँ की जनता जो जल जंगल जमीन को लेके जो यहाँ सपना देखी थी और वो यहाँ की जनता आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो उंगली का जो ये इशारा है, ये उंगली को एक ताकत के रूप में जो बाबा साहब ने कहा था अपने उंगली का उपयोग करो संविधान को बदलने के लिए, और सभी जनता ने ठान लिया है, आदिवासी भाई और यहाँ पर जितने मूलवासी भाई ने इस उंगली के बल पर हम लोकतंत्र की परिभाषा को बदलेंगे और आने वाले कल में और जामा विधानसभा में जो नेताओं का जो झूठा वादा है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आने वाले कल में इतिहास के साथ फिर जामा विधानसभा में एक परिवर्तन की लहर होगी। निश्चित रूप से, चूंकि ये चंद्रमोहन थे, उन्होंने कहा कि एक अंगुली के भरोसे, एक अंगुली में इतनी शक्ति होती है कि निश्चित रूप से एक बयार, एक गांव को या एक पूरे विधानसभा को परिवर्तन कर सकता है। हमारे साथ अब जो है जो प्रत्याशी है निर्दलीय, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आप तो सुनते हैं कि बांसुरी अच्छा बजाते हैं। जी हाँ, शुरुआत से हम लोग का जो है ना संस्कृति में बांसुरी है और हमेशा से जो है ना बांसुरी बजा के हम अपने मन को शांत करते हैं। जब भी कोई पीड़ा लगता है मन में तो बांसुरी को जरूर एक बार बजाते हैं और अपने पूरे लोगों को भी जो दुखी हैं उनको जो है ना खुश करने का काम इसी बांसुरी के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो ना जो विभिन्न समस्या से लोग त्रस्त हैं उन चीज़ों को हम इसी बांसुरी के बहाने, इसी बांसुरी के सहारे ही उसको समाधान करने के प्रयास में हैं और वास्तव में इस बार निश्चय ही इस बांसुरी से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने का हम भी ठाना है और सब काफ़ी लोगों का विश्वास है, सभी लोगों का विश्वास है इस बार बांसुरी से ही पूरे समस्या का समाधान हो सकता है। आरोप तो ये है चाहे आप पर, रामकृष्ण जी, राम और कृष्ण दो नाम है, अभी कृष्ण अवतार है। चलिए, आप तो ये आरोप लग रहा है ना कि ये बांसुरी बजा के लोगों को बस में कर रहे हैं। आप भी तो जेएमएम से थे, तो फिर ये बताइए ना, आप कैसे भरोसे पे जीत पाइएगा? देखिए, हम सभी जो भी यहाँ पर हैं तो शुरुआत में कोई यहाँ पार्टी नहीं काम कर पा रही थी। कोई बीजेपी जो आई थी उसको जो है ना खदेड़ने का काम किया जाता था। धीरे धीरे जो ना इसको भाला फूसा करके बहुत सारे को बीजेपी अब बनाया गया है। लेकिन शुरुआत से जब गुरुजी बाबा आए थे, एकजुट होने का जो हम लोग नारा लगाए थे, शुरुआत से यहाँ पर जामा की जनता बांसुरी पे विश्वास, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पे विश्वास किया था। लेकिन उतना दिन से जो है ना सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे के यहाँ पे बैठाया गया है, कोई काम ढंग से नहीं हो पाया है। हमको भी उम्मीद था कि एक बार जो मौका मिलेगा और जो मैं इस क्षेत्र का
विकास कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इसलिए कि बांसुरी का सहारा लेना पड़ा। जब जब धरती पे कुछ आफत आ पड़ता है तो कृष्ण भगवान ने बांसुरी का सहारा लेके उसको शांत करने का प्रयास किया है। और हम भी इस जो बांसुरी के सहारे पूरे धरती में, जो हमारे जमा विधानसभा की धरती पे जो भी मुसीबत आई है, उसको जो इस बांसुरी के सहारे उसको समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सामने दिलचस्प बात यह है ना कि आपके सामने जो है अभी जो भाजपा के बागी प्रत्याशी लुइस मरांडी, जिसे अब जेएमएम का प्रत्याशी जामा विधानसभा से बनाया गया, सामने वो है। दूसरा है कि भाजपा के प्रत्याशी है सुरेश मुर्मू। कैसे लड़ पाइएगा? देखिए, ये दोनों ही एक सिक्का के दो पहलू हैं। हमेशा से दोनों ही पार्टी हम लोगों को छलने का काम किया है। सबसे पहले प्राथमिकता तो आपको ये बताने के चाहूंगा, जब लुइस मरांडी दुमका विधानसभा से पहली बार जीती, उसी समय मंत्री बनाया गया, समाज कल्याण मंत्री, और उसका काम से लोग असंतुष्ट हुए, इसलिए कि उसको दोबारा कभी उनको मौका नहीं मिला है। और यहाँ जब उनको वहाँ विश्वास नहीं ले पाया जनता को, तो वहाँ से दुमका विधानसभा वाले ने भगाने का काम किया। और यहाँ पर जो है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर उतना दिन से लोगों को बुड़बक बनाते आए हैं, जो उनको जो है ना यहाँ की जनता आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए कि लुइस मरांडी को यहाँ थोपने का काम किए हैं, ना कि सौंपने का काम किए हैं। हम लोग जानते हैं, जिस चीज को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उस चीज को कभी नहीं पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे गोबर का जो पिठा होता है, गोईठा जो बनाते हैं, उसको कभी लड्डू या रोटी नहीं मान सकते हैं, वैसे उस व्यक्ति को हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं जो कहीं से दुत्कारा गया हो। इसलिए कि हम निश्चय कर लिए हैं, जामा विधानसभा के लोग इनको कभी यहाँ पर जिताने का काम नहीं करेंगे। इसको यहाँ जामा विधानसभा में हुड़का लगाने का काम कर रहे हैं, कभी इनको भीतर अपने इधर से घुसने नहीं देना है, यही निश्चय किया है। और वो वोट के माध्यम से इनको जो ना बाहर रखने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जनता आपके कितने पक्ष में है, कितने भरोसे कर रही है? देखिए, कोई भी गांव में आप देखिएगा, कहीं पे भी कोई भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं कोई भी आपका प्रिंट मीडिया हो या आप सोशल मीडिया में देखिएगा कि हर जगह गांव-गांव में लोगों का समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन मिल रहा है। आप इस चीज से कहीं कोई छुपा नहीं है, सभी को दिख रहा है और आप भी देख पा रहे होंगे। इसलिए कि आप पूरा विश्वास रखिए, निश्चय ही जामा विधानसभा 23 तारीख को बांसुरी बचेगी। आखिरी सवाल, आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता है, जहां जेएमएम को वोट मिला है, वहां जो रोड नहीं बना है, वहां रोड एकदम ही नहीं बना, उस चीज को पहले मैं पक्की सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का व्यवस्था करूंगा। सबसे पहले मैं आपका चिकित्सा व्यवस्था, जहां डॉक्टर नहीं बैठते, नर्स नहीं बैठते, वहां बढ़िया बढ़िया दवाई नहीं आता, उसका व्यवस्था करूंगा, ताकि यहाँ के आम जनता किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, सही समय पे उसका समुचित इलाज हो, इसका पे मैं व्यवस्था करूंगा। चलिए, ये थे रामकृष्ण। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि जेएमएम द्वारा जो लोगों को बरगलाया गया था, जो काम नहीं हुआ था, यही वजह है कि हमने उससे आहत होकर पार्टी छोड़ी और लोगों को काम करने के लिए सीधे निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ और लोगों को पूर्व से सेवा करता रहा हूँ। और आज भी जीत हार तो बात की बात है, लेकिन 23 तारीख को जो है जनता मुझ पर भरोसा की है और आने वाले 23 तारीख में निश्चित रूप से क्षेत्र में बांसुरी बजेगा। अब देखना यह है कि क्या जनता इन पर कितने भरोसे करती है और आने वाले 23 तारीख को क्या सही मायने बांसुरी बजता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात हुई। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।